नमस्कार, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम को नए फॉर्मेट में शुरू किया है। इस प्रोग्राम की खासियत दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स को इसमें कवर किया जाता है। पहले ये प्रोग्राम एक एक न्यूज़ इवेंट के बेस पर तैयार होता था, अब ये प्रोग्राम कंपाइल्ड फॉर्मेट में पब्लिश हो रहा है। हमें उम्मीद है कि आपकी परीक्षा के लिए ये इनिशिएटिव आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आइए आज के पीसीएस अप टू डेट की शुरुआत करते हैं। 20 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। दरअसल साल 2001 में स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी से संबंधित कन्वेंशन के 50 साल पूरे हुए थे। इसी मौके पर यूएन ने इस दिन को मनाने का निर्णय किया था। इस दिन को मनाने का मकसद ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करना है जिन्हें किसी विवाद, दबाव या युद्ध के चलते अपनी होम कंट्री को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। गौरतलब है कि हर मिनट तकरीबन 20 लोग किसी युद्ध, आतंकवाद या विवाद की स्थिति के चलते अपना सब कुछ छोड़कर रिफ्यूजी बनने के लिए मजबूर होते हैं। यूनाइटेड नेशंस 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन में रिफ्यूजी की परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक अपनी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह से संबंध या राजनीतिक राय के कारण होने वाले उत्पीड़न के चलते अपना देश छोड़ने को मजबूर व्यक्ति रिफ्यूजी है। आपको बता दें कि भारत यूनाइटेड नेशंस 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन में हस्ताक्षरकर्ता सदस्य नहीं है। अगली खबर देखते हैं। देश के 5 हाई कोर्ट्स में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा देश के 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इनमें शामिल हैं उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुवाहाटी हाई कोर्ट। साथ ही साथ तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा का स्थानांतरण कर उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज जस्टिस उज्जल भूयान को तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ऐसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस ए सैयद को हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इन्हें भविष्य के सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर देखा जा रहा है। इसी तरह बॉम्बे हाई कोर्ट के ही एक और वरिष्ठ जज जस्टिस एस शिंदे को राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस शिंदे वर्तमान में बॉम्बे हाई कोर्ट में वरिष्ठता क्रम में तीसरे नंबर पर हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस विपिन सांघी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस RM छाया गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश व राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन 21 जून को ग्वालियर फोर्ट पर योगा दिवस का आयोजन करेगी। दरअसल भारत में साल 2015 से हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे का आयोजन किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यूएन ने साल 2014 में योगा डे मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस साल योगा डे की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई है। इस साल भारत सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते 75 आइकॉनिक लोकेशंस पर योगा डे का आयोजन कर रही है। ग्वालियर फोर्ट इन्हीं लोकेशंस में से एक है। आपको बता दें, ग्वालियर का किला लगभग 525 ईस्वी में राजा सूरत सेन ने बनवाया था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने इसे हिंद के किलों का रत्न की उपाधि से नवाजा था। इस किले में 5 द्वार मसलन आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा और हाथी पौड़ दरवाज़ा मौजूद हैं। गुजरी महल को 15वीं सदी में राजा मानसिंह तोमर ने गुज्जर या रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। किले के अंदर दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा भी है। यहाँ पर जहांगीर ने सिखों के छठे गुरु हरगोविंद को कैद में रखा था। किले के ढलान वाले पर्वत को गोपाचल पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर जैन धर्म के पार्श्वनाथ जी की 47 फीट ऊंची प्रतिमा मौजूद है। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वे इस देश के पहले लेफ्टिस्ट राष्ट्रपति हैं। उन्होंने विरोधी रोडाल्फो हर्नांडेज को हराकर जीत हासिल की। गौरतलब है कि कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी बोगोटा है। इसके उत्तर में कैरेबियन सी, पूर्व में वेनेजुएला, दक्षिण में इक्वाडोर और पेरू, दक्षिण पूर्व में ब्राजील और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। दक्षिण अमेरिका में स्थित यह इकलौता देश है जो अपनी सीमा प्रशांत और अटलांटिक दोनों महासागरों से साझा करता है।
कोलंबिया दुनिया की 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। यह दुनिया में जैव विविधता के मामले में दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि मेगा डाइवर्स कंट्री ऐसे देश हैं जहां पर दुनिया की सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। भारत भी इन 17 देशों में से एक है। भूमध्य रेखा जिन 13 देशों से होकर गुजरती है, कोलंबिया उनमें से एक है। आइए अगली खबर में जानते हैं क्या है सिकल सेल एनीमिया। 19 जून को हर साल वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सिकल सेल बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। सिकल सेल एनीमिया असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है। हमारे रक्त में मौजूद आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। यह ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आमतौर पर आरबीसी अंडाकार होते हैं, लेकिन असामान्य हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक चेन बनाता है। इसके कारण आरबीसी डिस्टॉर्टेड होकर सिकल यानी हंसुए के आकार का हो जाते हैं। इससे उनकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है। सिकल सेल का जीवन काल भी सामान्य आरबीसी की तुलना में कम होता है। आमतौर पर आरबीसी का जीवन 120 दिनों का होता है, जबकि सिकल सेल केवल 10 से 20 दिनों तक ही जीवित रहते हैं। इसके चलते एनीमिया हो जाता है और इस अवस्था को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। बीटा ग्लोब्यूलिन जीन में पॉइंट म्यूटेशन होने के बाद यह बीमारी हो जाती है। यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, यानी बच्चों को यह बीमारी तभी होती है जब माता पिता दोनों में सिकल सेल जीन होते हैं। सिकल सेल छोटी रक्त धमनियों में रक्त के प्रवाह में रुकावट पैदा करते हैं। इन ब्लॉकेज के कारण शरीर में असहनीय दर्द और गंभीर इन्फेक्शंस उत्पन्न होने लगते हैं। यहाँ तक कि धीरे धीरे सारे अंग खराब होने लगते हैं और दिल का दौरा भी पड़ सकता है। कंप्लीट ब्लड पिक्चर, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेनेटिक टेस्टिंग के जरिए इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इसका एकमात्र इलाज है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने IISc बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का शुभारंभ किया। साथ ही बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन भी रखा। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च अपनी तरह की एक शोध सुविधा है। इसे उम्र से संबंधित ब्रेन डिसऑर्डर्स पर रिसर्च के लिए तैयार किया गया है। गौरतलब है कि ब्रेन हमारे शरीर का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। ब्रेन हमारी बॉडी में वॉलेंट्री मूवमेंट्स, शरीर का संतुलन, जरूरी नॉन वॉलेंट्री मूवमेंट्स मसलन लंग्स, किडनी आदि, भूख, प्यास और थर्मल रेगुलेशन जैसी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। ब्रेन को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। 3 हिस्सों में बांटा जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।